हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। आज का हमारा टॉपिक है नैवेगान धारणीय अध्याय, जो कि चरक सूत्र स्थान 7वां अध्याय है और ये स्वास्थ्य चतुष्क का अध्याय है। चरक संहिता में चतुष्क के बारे में वर्णन मिलता है, तो ये जो सेकंड चतुष्क है हमारा स्वास्थ्य चतुष्क, उसका ये अध्याय है सप्तमो अध्याय नैवेगान धारणीय अध्याय। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो हम बात करते हैं कि जैसे ये नए वेगान धारणीय अध्याय है, इसका मतलब क्या है कि वेग होते हैं ना, ये वेग धारण होते हैं ना, इनको हमें करना नहीं चाहिए, वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। अग्रे भी मिलता है, ये होता है वेग धारणम रोग कराणम अग्रे। मतलब वेग अगर धारण करते हैं तो उनसे हमें मतलब रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो हमें वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। बट कुछ वेग ऐसे भी हैं जिनको हमें धारण करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे आज की स्लाइड में, आज की ऑडियो में, आज की हमारी वीडियो में। यही है कि जो वेग धारण करते हैं उनसे हमें जो अधारणीय वेग हैं उनका हमें धारण नहीं करना चाहिए, उनसे हमें रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हम जैसे अष्टांग हृदय, इसके साथ साथ आपको एक काम करना होगा कि जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो 5वां चैप्टर है, उसमें भी ये रेफरेंस मिलता है, तो इसके साथ साथ आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, उसको भी इसके साथ पढ़ सकते हैं। तो चरक संहिता में 13 अधारणीय वेग बताए हैं, लेकिन अष्टांग हृदय है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5वां चैप्टर है, उसमें 14 जो अधारणीय वेग बताए हैं। वो एक कौन सा है? कास। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि एक्स्ट्रा कौन सा है और किसने बताया है। तो ये है कास, और ये किसने बताया है? अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में ये बताया गया है। तो ये आज ये हो गया। अब है न वे गंधार्य धीमान जतान मूत्र पुरीशियो न रेसो न वातस्य न छर्दो सव्यथोन न उद्गार न जरम्यान न वेगान छुप्ति पिपासियो न वाष्पस्य स निद्रया निश्वास्य सरमान। मतलब किस किस वेग का दान नहीं करना चाहिए? मूत्र पुरीश रेतस यानी शुक्र अपान वायु सर्दी छींक सवथु उद्गार जम्बा सुप्त पिपासा अश्रु निद्रा और श्वास सरमेन, यानी जो हमें थकावट हो जाती है ना काम करने के बाद, उसका हमें धारण नहीं करना चाहिए, उनसे हमें रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, उनसे हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। जो पहला है वो मूत्र अवरोध। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो शिरोरुजा है। जो वायु होती है, जो मतलब उसका अनुलोमन नहीं होता, जैसे वायु की गति नीचे की तरफ होती है तो उसका अनुलोमन नहीं होता है, तो वो सिर में जाके रुज्जा उत्पन्न करती है। ये शिराशूल पुरुष वेग में भी आया है। इस सिरासूल है, ये पुरुष में भी आया है, तो ये इसका वो हो गया। ये इसके अंदर जो लोकल एरिया है वहाँ पे तो इसमें सूल होगा ही, जस्ती बस्ती में हो गया, मूत्रकृच हो गया, ये तो हम अपने मतलब लॉजिक से लगा सकते हैं। और आना वायु का विलोम गति हो जाएगी, मतलब वंशन में आना हो जाएगा, तो ये हम लगा सकते हैं। दर्द के कारण शरीर झुक जाता है, तो ये हम लॉजिकली हम लगा सकते हैं। जो इसमें सिरोरुजा अलग डिफरेंट लग रहा है, तो इसको ट्रिपल स्टार कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम मतलब इसकी चिकित्सा क्या होती है। तो इसमें अपीड़क सर्पी और त्रिविध बस्तीक्रम दो ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर हम दो ही चीज़ों का वो करेंगे। ये अलग से पॉइंट लग रहे हैं जो जिस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो अपीड़क सर्पी और त्रिविध बस्तीक्रम, इसमें ये हम मतलब इसका यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे है पुरीश्वेग। इसमें जैसे देखो हमने बताया था पकवासे में तो ये होगा ही, दर्द शिराशूल है,
और वात वर्ज अप्रवर्तनम, जो वर्ज का मतलब होता है पुरुष, पुरुष की और वायु की परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें अलग डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है पिंडिको उद्वेष्टन, इसके अंदर पिंडलियों में ठन होगी। अब इसमें है ना परमार्थी अनुपान का यूज करना बताया है। परमार्थी अनुपान, परमार्थी मतलब जो दीपन पाचन अनुलोमन वगैरह करते हैं, ऐसे द्रव्यों का हमें यूज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम शुक्र वेग से रिलेटेड आएगा। इसमें मेटरवर्षण सूलमा अंग मर्दयुत हो गई, हृदय व्यथा, हृदय में व्यथा होगी और शुक्र का भी बंद हो जाएगा। शुक्र मतलब आना रुक रुक कर आएगा या फिर बंद हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसमें हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसमें हमें करवाना पड़ेगा जैसे मदिरा का पान, और ये चरना युद्धा का मतलब होता है मुर्गे, मुर्गे का मांस, और मैथुन करवाना, ये इसके अंदर हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज और फिर अपन इसके बाद है ना हम अपान वायु के वेग के अंदर देखेंगे अपान वायु का रोकने से क्या होता है। तो इसमें तो हमें पता है जो अपान वायु होती है वो मलमूत्र से रिलेटेड होती है। तो उसमें जो हमने पीछे पड़े हैं मूत्र पुरुष व उनके ही मिक्स जो सिम्टम नज़र आएंगे ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आदमन हो जाएगा, वेदना होगी, कलम होगा, और जठर यानी जो होती है, जठर यानी उदर में शूल हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर अपान वायु में हमें क्या यूज मतलब इसकी चिकित्सा में हमें अमल रस का सेवन करना पड़ेगा। तभी मतलब अमल रस होता है वो, अमल रस से जो भी चीज़ें बनती हैं वो इसके लिए यूज होती हैं। फिर उसके बाद हम मतलब इसमें और भी चिकित्सा का वर्णन किया गया है, जैसे स्नेहन, स्वेदन, गुदवर्ती, वातानुलंबन, पान का सेवन और स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद हम यूज करने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वमन, जो वमन वेग यानी वोमिटिंग का हम जैसे सर्दी से रिलेट करते हैं, वमन करते हैं। तो वमन के हीन योग के जो भी लक्षण होंगे ना वो इसके अंदर आएंगे। जैसे हम रोक रहे हैं उदीन मतलब नहीं करने, तो जो वमन है उससे रिलेटेड इसके हीन योग वाले सिम्टम इसमें आएंगे। तो जो शाखा में चले जाते हैं वो, तो शाखा में जाने के बाद मैनिफेस्टेशन स्किन पे होगा। तो इसके ऊपर स्किन डिसऑर्डर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कंडू, कोठ, व्यंग्य, शोथ, पांडु, कुष्ठ, हलास, विसर्प, छर्दी, ये मिलेंगे हमें देखने को। तो इसकी चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, चिकित्सा इसकी रस व और रक्त व स्रोतस जैसी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जैसे उपवास करवाना, रक्त मोक्षण करवाना और रुक्स अनपान का सेवन करवाना, विरेचन और व्यायाम, ये हमें इसका करना पड़ेगा इसकी चिकित्सा के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे इस फिर उसके बाद हम देखते हैं सौथु। सौथु का मतलब होता है छींक, और एक सव्यथु होता है यथु, उसका मतलब होता है सौफ, सौफ होता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा सौथु है या सव्यथु है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि छींक के लिए सौथु यूज होता है। तो इसमें है ना मतलब छींक आ जाती है तो हमारा इतनी जोर का वेग होता है ये, जो हमारा सर दीवार से भी टकरा जाता है अगर हम दीवार के पास खड़े हैं तो इतना तीव्र वेग होता है इसका। तो इस पे तीव्र वेग होगा तो इसके लक्षण भी डेंजरस होंगे। डेंजरस क्या हो सकते हैं, मन्यास्तम होगा, शिरशूल, अर्दित, अर्धावेदक और इंद्रियों में दुर्बलता, सौतु, ये सभी लक्षण डेंजर हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसकी चिकित्सा क्या होगी, तो चिकित्सा में हम जैसे ओत्र भक्तिम सर्पी पान, ये इसका मेन है, यानी ओत्र भक्तिम, ये खाने के बाद इसका सर्पी पान यूज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद हम हमारे होता है डकार यानी उद्गार, ये उद्गार और हिक्का का सेम है। हिक्का की तरह इसकी चिकित्सा होती है और हिक्का की तरह इसके लक्षण आते हैं, जैसे अरुचि, श्वास, कंप, विबंध, ये हो गए।
और इसके मतलब इसकी चिकित्सा भी हिक्का जो होती है ना उसकी तरह इसकी चिकित्सा होती है। फिर उसके बाद जरम्बा, ये हम लेते ही रहते हैं, मतलब सुबह शाम कभी भी देख लो हम जरम्बा ही लेते रहते हैं, आलस होता है हमें। फिर जरम्बा के बाद है, जरम्बा में क्या होगा, विनाम आक्षेप संकोच सुप्ति कम परवेपनम जरम्बाया निगृहत्वात् सर्वम वातांगनम औषधम। तो इसमें क्या होगा, शरीर झुक जाएगा, आक्षेप संकोच हो जाएगा, शून्यता आ जाएगी, शरीर में कंपन होगा, ये सब हो जाएंगे। तो इसमें वातज जो सिम्टम हो रहे हैं ना वो दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें वात घन औषधि का प्रयोग करेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्षुधा होती है उसका, तो इसमें हमें पता ही है भूख से क्या क्या हो सकता है, कार्शिता, दुर्बलता, वैवनता, आंग मर्द, रुचि, भ्रम। और इसमें हमें मतलब जैसे सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया हो तो हमें ये लक्षण देखने को मिलेंगे। और हम इसमें स्निग्ध उष्ण लघु भोजनम इसका इसमें चिकित्सा के रूप में हम अन्य द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पिपासा, पिपासा मतलब पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बादरी, जो कि टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। और कंठा से शोष तो होता ही है, और हृदय व्यथा होती है। इसमें हमें क्या करना है कि पिपासा निग्रहण शीतम तर्पणम, इससे थे जो शीत और तर्पण जो द्रव्य हैं उनका हम यूज करेंगे। निद्रा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब निद्रा उपस्तम में आती है, त्रय उपस्तम में आती है। तो निद्रा का एक अधारणीय वेग भी है जिसको हमें धारण नहीं करना है। जो त्रय उपस्तम में आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा आती है, तो इसके हम वहाँ पे भी इसके देखेंगे। और यहाँ पे भी एक अधारणीय वेग है जिसका हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अश्रु है ये, हम जैसे इसके लिए हम जैसे अश्रु है तो आंसू को रोकेंगे, तो उसके लिए जैसे हमारे जो चैनल होते हैं ना, तो वो हम उसको रोक रहे हैं, तो उसको कहीं से तो निकलने के लिए चाहिए, तो वो हम नाक के थ्रू आने लगेगा, जैसे प्रतिशाय, और आंखों में दर्द होने लगेगा, हृदय रोग होगा, व्यथा होगी, रुचि होगी, भ्रम होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो उसको सुला देना है, सौपन मद्यपान करवाना है, पीजे कथा जो उसको अच्छी लगे वो सब उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तभी उसको मतलब अच्छा अच्छा फील होगा, तो उस वो मतलब अपने व्यथा को बताएगा, तो असर उसके आएंगे बाहर। उसके बाद हम देखते हैं जरम्बा, जरम्बा निद्रा, निद्रा रोकने से क्या हो गया। तो निद्रा एक बताया है बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट है ये। तो इसमें ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तम में आता है, तो इसमें जरम्बा, आंगमर, तंद्रा, शिरोरोग, अक्सीगोरम होगा। और इसमें हम संवाहन यानी चंपी करना है धीरे धीरे शरीर पे, और सुला देना है। तो ये इसके चिकित्सा में आ गया। फिर हमें श्रमजन्य निश्वास धारण, तो इसमें हम क्या करना है, जो ये निश्वास है तो काम करने के बाद थकावट होती है ना, उसकी वजह से होता है। क्या क्या होता है, गुल्म श्वास रोग, हृदय सम्मोह है। तो इसमें हम वात घन चिकित्सा कर सकते हैं। ये हमारा वातनाशक चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी वात की वजह से सिम्टम आ रहे हैं। क्योंकि हम काम करते हैं तो हमें थकावट होती है, तो उससे हमारा वात दोष होता है वो प्रकोपित हो जाता है और बढ़ के हमें वातज सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो हमें वातघन चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसको आप अच्छे से एक बार और लुक कर लो, ध्यान से पढ़ लो, और जो भी ना समझ में आए वो कमेंट करके बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।